I wish you all good evening. I wish you all good evening. Yeah. Continuous perfect. Past tense. सिंपल सेंटेंस तो हमने इसका लिया है ना, सिंपल। अब इसका सेट लेना है ना। काय बरोबर. कंटिन्यूस परफेक्ट पास्ट. करता रहेगा काम करते, सॉरी यार, जान दो. हुआ नहीं, कर रहा था, सो ये इनफॉर्मल हो जाएगा. लेकिन करते आया था, करत अल्लाह होता. करता रहेगा काम, करत आलेला होता, करते आया था. करत आलेला होता. फिर ध्यान दो एक बार यहां पर, कॉन्सेप्ट ध्यान दो, कॉन्सेप्ट. तो ये इसका भी स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है? कंटिन्यूस पास्ट. ये कोई क्रिया चल रही थी. ध्यान दो, कोई क्रिया चल रही थी. एखादी क्रिया चालू होती, दैट इज कंटिन्यूस पास्ट. चल रही थी, कंटिन्यूस पास्ट. सो जो क्रिया चल रही थी, एक्चुअली क्रिया चल रही थी बोलना भी गलत है. जो कर्ता काम कर रहा था, क्रिया चल रही थी बोलेंगे तो फिर पैसिव वॉइस आ जाएगा. तो ट्राई टू अंडरस्टैंड. मेरा मकसद यह नहीं कि क्रिया चल रही थी. तो कर्ता डेजेस काम कर रहा था, मतलब क्रिया चल रही थी, कर्ता कर रहा था. तो दैट इंडिकेट्स कंटिन्यूस पास्ट टेंस. उसी काम का, उसी क्रिया का कुछ हिस्सा पूरा हो गया था, ये बताने के लिए दूसरा टेंस का काम आएगा, और दैट विल बी परफेक्ट टेंस. और ऑफ कोर्स ये पास्ट है तो ये भी पास्ट है, तो ये परफेक्ट पास्ट कहलाएगा. और ये कंटिन्यूस पास्ट, दोनों को एक साथ बताएंगे तो बोलेंगे कंटिन्यूस परफेक्ट पास्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस. कैसे बोलो, ठीक है. सो दिस इज परफेक्ट पास्ट. लेकिन कॉन्सेप्ट का स्टार्टिंग पॉइंट यही है. कोई काम चल रहा था, करता कुछ काम कर रहा था, करता एखादं काम करत होता, आणि तो जे काम करत होता त्याच कामाचा काही भाग पूर्ण झाला होता. सो दोनों भी क्रिया एक साथ आ रही है, इसलिए दोनों टेंस का यहां पर कॉम्बिनेशन हो जाएगा. सो परफेक्ट पास्ट यहां पर होगा कंटिन्यूअस पास्ट. गॉट इट. सो फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य बताओ, सांगा कोणतं पण कंटिन्यूअस पास्ट से एखादं वाक्य. मैं ट्रेन में जा रहा था की जगह बोलेंगे मैं ट्रेन में ट्रैवल कर रहा था. हाँ, अब देखो, मैं ट्रेन में ट्रैवल कर रहा था. मैंने आपको पहले ही बोला है कि कंटिन्यूअस टेंस एक फिक्स्ड टाइम टेंस है. सो ये वाक्य ऐसे हवा में आएगा क्या? आपको बोलेगा कोई दोस्त कि अरे यार मैं कल आपको फोन किया था तो आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही थी. तो आप बोलेंगे हाँ मैं ट्रेन में जा रहा था. कब? जब उसने फोन किया था तब. जो भी टाइम है अकॉर्डिंगली, कहने का मतलब टाइम टाइम फिक्स है. लेकिन आप उसको बातें करते करते बोल रहे हाँ यार मैं सुबह से ट्रैवल कर रहा था. उस समय मैं क्या कर रहा था? सो उसने पिछले वाक्य में पूछा है, समझो समझो कि तू काय करत होता त्यावेळेस, उस समय तुम क्या कर रहा था. तो तुमने उसका जवाब में बोल दिया मैं ट्रेन में ट्रैवल कर रहा था. आप बोलेंगे सर इसमें टाइम तो नहीं है. तो टाइम कहाँ आया? पिछले वाक्य में, पाठ्यमागच्या वाक्यात टाइम आलेला आहे. तो उस समय तुम क्या कर रहा था? मैं ट्रेन में ट्रैवल कर रहा था. सो फिर दोस्त बोलेगा अच्छा ट्रैवल कर रहा था, कब से? मैं सुबह से ट्रैवल कर रहा था. अब उसका अगला सेंटेंस है मैं सुबह से सकाळपासून ट्रैवल कर रहा था. यहां पर दोनों भी आएगा. तो सुबह से उस समय तक की क्रिया पूरी हो गई थी और उस समय भी ट्रॅव्हल कर रहे थे. सकाळपासून इथपर्यंत काम पूर्ण झालं होतं ट्रॅव्हलिंगचं.
दैट्स व्हाई परफेक्ट पास्ट। और उस समय भी ट्रेवल करते होते कंटिन्यूस पास्ट, दोनों को मिला करके परफेक्ट कंटिन्यूस पास्ट। फॉर्मूला अपने पास है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन, ये पार्ट बताएगा परफेक्ट टेंस, और सब्जेक्ट प्लस टू बी प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी बताएगा कंटिन्यूअस पास्ट, क्योंकि हैड है तो बनेगा ये परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट। सो वाक्य बनेगा काय बनेल, मी मला मराठीमध्ये सकाळपासून काय ट्रॅव्हल करत होतो। सो एक्चुअली ग्रामेटिकली रॉन्ग बोला जाएगा इसको, ट्रैवल करते आया था, ट्रैवल करत आलेलो होतो, ठीक है। बट प्रैक्टिकली हम लोग यही बोलते हैं, इसलिए ये लिख लिया। तो सुबह से कर रहे थे तो बाय डिफॉल्ट परफेक्ट पास्ट टेंस आएगा। सो आई हैड बीन ट्रैवलिंग क्या सिंस मॉर्निंग। सिंस और फॉर का आपको मैंने बाइफर्केशन दिया हुआ है। पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम होगा तो सिंस होगा, और टाइम को क्लब करके बताएंगे तो वो होगा फॉर। एक बार फोटो देखो तो उसमें सब कुछ क्लियर है, ठीक है। तो ले लगा है दिस। तो इसी को हम लोग सेट के लिए ले लेंगे, ठीक है। मी सकाळपासून ट्रॅव्हल करत आलो होतो, या अमित लिखो क्वेश्चन के लिए, है ना। अमित सुबह से ट्रॅव्हल कर रहा था, उस दिन बोलो दैट डे। हा, त्या दिवशी अमित सकाळपासून ट्रॅव्हल करत, ऑफकोर्स म्हणजे कसे साधे वाक्य झालेत ना आपले। हा, साधे वाक्य नाही झाले, हा बिलकुल नाही, पाच एक पण नाही झालं। सेट घ्या, परत घेऊ आपण, अगोदर सेट घ्या। पण ते सांगितलं आता, तेच सिंपल सेंटेन्स सांगितलं ना, तसेच वाक्य करायचे आपल्याला। अगोदर सेट घ्या, परत मग सिंपल सेंटेन्स सांगू। चला, त्या दिवशी अमित सकाळपासून ट्रॅव्हल करत होता। सो करत आलेला होता, करते आया था, कर रहा था। बताओ काय होईल, उस दिन, हाँ हिंदी में, उस दिन अमित सुबह से ट्रैवल कर रहा था। हाँ, सो अमित बोलो हैड बीन ट्रैवलिंग सिंस मॉर्निंग दैट डे। ऑन दैट डे बोलो और दैट डे बोलो, चलेगा। वर्बल क्वेश्चन एज यूजुअल, त्या दिवशी अमित सकाळपासून ट्रॅव्हल करत आलेला होता का, करत होता का। दिमाग मत लगाओ, हैड इधर ले लो। उस दिन अमित, यहां पर तो क्या लिखना है पता है ना, लास्ट में क्या लिखना है वही है। हाँ, सो क्या होगा, हैड अमित बीन ट्रैवलिंग सिंस मॉर्निंग दैट डे। उस दिन अमित कब से ट्रैवल कर रहा था, त्या दिवशी अमित केव्हापासून ट्रैवल करत होता, कब से क्या होगा, सिंस व्हेन। वर्बल क्वेश्चन ऊपर वाला रिपीट करना है, ऐसे कैसे, हैड अमित बीन ट्रैवलिंग
that day. और क्या हो सकता है? एनी मीनिंगफुल डब्ल्यूएच क्वेश्चन? त्या दिवशी अमित सकाळपासून कोणाबरोबर, मोर सुटेबल है, ट्रॅव्हल करत होता. उस दिन अमित सुबह से किसके साथ ट्रैवल कर रहा था? सो किसके साथ आएगा आपका डब्ल्यूएच वर्ड आफ्टर दैट वर्बल क्वेश्चन. रिपीट करना है. सो विथ होम, किसके साथ, कोणाबरोबर, विथ होम. आफ्टर दैट वर्बल क्वेश्चन एज इट इज, हैड अमित बीन ट्रैवलिंग सिंस मॉर्निंग दैट डे. So this is all about your positive side. Let's go to negative side. उस दिन अमित सुबह से ट्रैवल नहीं कर रहा था. ध्यान दो, इसका मीनिंग इट इज इक्वल टू ड्रायव्हर 8 तासापासून गाडी चालवत नाहीये, म्हणजे 8 तास झालं तो रेस्ट रेस्ट करतोय. तो उस दिन सुबह से नहीं कर रहा था, एक जगह ही रुके थे, ट्रैवलिंग बंद था, है ना. यही मीनिंग है इसका. त्या दिवशी अमित सकाळपासून ट्रॅव्हल करत, म्हणजे सकाळपासून ट्रॅव्हलिंग थांबलं होतं असायचा अर्थ आहे बरं का, समजून घ्या. न होता. हिंदी वालों को समझ में आ रहा है? सुबह से नहीं ट्रैवल कर रहा था वो, मतलब सुबह से ट्रैवल ही नहीं कर रहा था, सुबह से रुका हुआ था. तो उस दिन अमित सुबह से ट्रैवल नहीं कर रहा था. क्या होगा? अमित हैड के बाद में नॉट लिखो, दैट्स इट. सेम सेंटेंस रिपीट करना है. हैड के बाद में नॉट लिखो. अमित हैड नॉट बीन ट्रैवलिंग सिंस मॉर्निंग दैट डे. नेगेटिव सेंटेंस हमेशा 2 टाइप्स में. अमित hadn't been traveling since morning. मेरे पास जगह कम है, यही लिखो कॉमन, दैट डे. तो त्या दिवशी अमित सकाळपासून ट्रॅव्हल करत नव्हता का, अर्थात करत आलेला नव्हता का, इज द करेक्ट ग्रामेटिकल मराठी. उस दिन अमित सुबह से ट्रैवल करते नहीं आया था क्या, नहीं करते आया था क्या, इस तरह से बोलो. वर्बल क्वेश्चन दिमाग नहीं लगाना. यहां से हैड इधर, यहां से हैडंट इधर, and repeat the remaining part after helping verb. Your verbal question will be ready. Had Amit not been traveling since morning that day. Or in other way, hadn't Amit, this one, hadn't Amit been traveling
since morning, फिर ये again I am using that day as common, that day. उस दिन अमित सुबह से ट्रॅव्हल क्यों नहीं कर रहा था? त्या दिवशी अमित सकाळपासून ट्रॅव्हल का करत आलेला नव्हता? म्हणजे का करत नव्हता असं प्रॅक्टिकली आपण मराठीमध्ये बोलतो. का ट्रॅव्हल करत नव्हता, ट्रॅव्हल का करत नव्हता, बोथ द सेम. So write why in the beginning and after that repeat the verbal question as it is, which is at number 2. So why had Amit not been traveling since morning? That day. Or after why, the other type of verbal question is to be repeated. Why hadn't Amit been traveling since morning that day as common? So you may add any meaningful WH question if you can. क्या हो सकता है? और उस दिन अमित कब से ट्रैवल कर रहा था? नहीं कर रहा था. त्या दिवशी अमित केव्हापासून ट्रॅव्हल करत नव्हता, तो कब से रुका हुआ था? त्या दिवशी अमित केव्हापासून ट्रॅव्हल करत नव्हता. तो यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर जो लिखा है वही यहाँ पर आना चाहिए. So that is all about perfect, continuous past or continuous past perfect. Any doubt in this? Anyone got doubt? All right. Please write down. And the homework is, homework लिहून घ्या. एक सेट आपण इथं बनवू आणि 2 सेट्स 3 टाइम्स रिपीट करायचे आणि सेल्फ 8 सेट्स एवढं करायचं. 2 सेट्स रिपीट 3 टाइम्स आणि सेल्फ 8 सेट्स, टोटल 14. All right.